तो ICSE क्लास 10th आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए पहले इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है। इसमें बहुत कुछ रेड्यूस्ड किए गए हैं, तो देख लीजिए सिलेबस में हम लोग का दिया गया है। पहला जो है कि है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सोलर दिया गया है, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, बायोगैस एंड उसके एडवांटेजेस। इसमें हमको जियोथर्मल कट है, सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लियर है तो जियोथर्मल सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए हम कुछ नोट्स बनाए हैं, तो उससे चलिए हम लोग इस चैप्टर का रिवाइज करते हैं। तो पहले देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन डेवलप्ड इन द रिसेंट पास्ट एज अल्टरनेटिव कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो डेवलपमेंट हुआ है ये कुछ ही मतलब जनरेशन में हुआ है, कुछ ही पास्ट में हुआ है। तो इसमें कुछ इंक्लूड्स किए गए हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। तो इसमें हो गया पहला सोलर एनर्जी, फिर हो गया विंड एनर्जी, उसके बाद फिर टाइडल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर और बायोगैस। अब देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। इसका एडवांटेजेस है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा रुपया नहीं लगते हैं, बहुत कम चीपली होते हैं। रिन्यूएबल मतलब फिर तो यूज कर सकते हैं, और ये मतलब कोई हार्मफुल नहीं करते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होते हैं, और ये इजीली टू मेंटेन, मतलब इसको हम मेंटेन इजीली कर सकते हैं। तो अब देखिए पहला पॉइंट है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अब सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी जो है कि होते हैं सोलर पैनल गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट सन्स एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सन इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वो फोटोवोल्टिक सेल से, फोटो एक वोल्टिक, फोटो मतलब लाइट होते हैं, ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं। फोटो मतलब लाइट होते हैं, और वोल्टिक मतलब एक पैनल एक सेल, तो उसी में एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सम टेक्निक हैव बीन डेवलप इन इंडिया फॉर हार्सिंग सोलर एनर्जी। मतलब बताता है कि कुछ नए टेक्निक यूज किए गए हैं। डेवलपिंग मतलब सरकार जो है गवर्नमेंट, वो सोलर एनर्जी को ज़्यादा मतलब फैलाने के लिए कुछ टेक्निक का यूज किए गए हैं। तो जैसे सोलर सेल्स, पहला है सोलर सेल्स, दे आर फोटोवोल्टिक सेल, जो कि बताए क्या होते हैं। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ थीन वेफर्स, ये थीन वेफर से बने होते हैं, और सेमी कंडक्टर होते हैं, मटेरियल फ्रॉम सिलिकॉन एंड गैलियम। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ये किससे बना होता है, ये सिलिकॉन और गैलियम से बना होता है। अब इसका यूजेस क्या है। इसका यूजेस है पहला कैलकुलेटर बैटरी जो यूज करते हैं, पंप जो वाटर पंप होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप, तो उससे हम सोलर एनर्जी से चलाते हैं। ट्रैफिक लाइट जो भी रेड 3 लाइट होते हैं, जब जाम में फंसते हैं तो लाइट चलता है, तो वो होते हैं क्या, ट्रैफिक लाइट। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स वही हैं, स्ट्रीट लाइट, कुछ वेपर वेपर वगैरह दिए रहते हैं रोड साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। हीटिंग ऑफ हाउस मतलब जैसे कुछ हीटर, वाटर हीटर ये वगैरह होते हैं, तो ये सब सोलर सेल के द्वारा ही हम लोग करते हैं। और दूसरा है इसका यूज सोलर कुकर दे आर सोलर कुकर हीटेड बाय रिफ्लेक्टिंग द सोलर रेडिएशन यूजिंग ए मिरर ऑन द ग्लास। सोलर वाटर हीटर इसमें दिया गया है, हमारे बुक में भी इसका पिक्चर दिया गया है, देख लीजिए। ये है सोलर वाटर हीटर। इसमें हॉरिजॉन्टल थर्मल स्टोरेज लगा रहता है, जो कि शॉर्टेज ऑफ टैंक, इसमें रेडिएशन मतलब सन का जो कि पावर रहते हैं वो खींचता है। उसके बाद ईटीसी पाइप से द्वारा, ये इंटीग्रेटेड हाई पाइप्स जो होते हैं, ये सन का रेडिएशन लेता है और हीट ट्रैप करके वाटर को हीट कर देता है, इसलिए इसे सोलर वाटर हीटर कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है इसमें क्या होते हैं कि ये यूज किए जाते हैं मिरर ऑफ ग्लास सीट कन्वर्टेड विथ ब्लैक इंसुलेटेड बॉक्स फ्रॉम एब्जॉर्बिंग लाइट एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट लेते हैं ताकि वो सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर सके और वो डेवलप कर पाए। इसमें हम लोग जो है कि मेन जो यूज़ करते हैं वो इसके इनसाइड में बॉक्स एक रे लाइट करते हैं कार्बन का, तो वो गैलियम और सिलिकॉन का ही ये भी बना होता है। उसके बाद दिस हीट्स द बॉक्स एंड फूड केप्ट इनसाइड गेट हीट हाई टेम्परेचर 100, इसका जो टेम्परेचर होता है 100 to 140 डिग्री सेल्सियस एंड फूड प्रिपेयर्ड। मतलब कुछ बर्तन में फूड रखते हैं उसके अंदर में, और वो जो ग्लासेस ऊपर में होते हैं वो रेडिएशन हीट कर लेता है, उससे वो अंदर में वो हीट होता है, तो उससे क्या होता है, खाना पक जाता है। तो वही है सोलर कुकर का काम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सोलर वाटर हीटर, जो कि आपको पिक्चर अभी दिखाए थे, सोलर वाटर हीटर था। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द सोलर एनर्जी इज वाटर हीटिंग इट्स टाइट फ्लेट प्लेट कलेक्शन इफिशियंसी इज हाई ऑफ कलेक्शन रेस। मतलब जितना ज़्यादा रे कलेक्ट करेगा उतना ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा और उतना जल्दी खाना पकेगा। और ब्लैक पेंटेड किए जाते हैं, क्योंकि ब्लैक जो भी कलर होता है वो जल्दी हीट रेडिएट करता है, हीट मतलब ऑब्जर्व करता है ज़्यादा। और कॉपर कॉयल थ्रू विच कोल्ड वाटर इज पास, मतलब कॉपर का कॉयल रहता है जिससे कि वाटर पास करता है। कॉयल जो कि वो हीटेड किया जाता है, उसके बाद टर्न्स मतलब थ्रू कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर, कॉल्ड से हॉट बन जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, सोलर वाटर हीटर से वाटर हीट हो जाते हैं।
अब इसका कुछ एडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। एडवांटेजेस हैं, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मतलब रिन्यूएबल चेंज, इसमें कोई हार्मफुल नहीं है, वो बार बार चेंज हो सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, लेस मेंटेनेंस नीडेड, मतलब बहुत कम मेंटेनेंस नीडेड करते हैं। और 20 to 25 ईयर्स ऑफ वारंटी, इसमें 20 to 25 ईयर्स ऑफ वारंटी मिलते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट सेव्स फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करता है। उसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है कि इनएक्सपेंसिव, रिलायबल, नॉन पॉल्यूटिंग, ये भी नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर जनरेशन कैसे जनरेट किया जाता है, जनरेटेड ऑफ बाय विंड मिल्स, एक विंड मिल होते हैं, उससे रोटेशन ऑफ ब्लेड होता है, ड्राइव्स नंबर ऑफ ब्लेड्स, हेल्प्स मेनी फ्लोर मिल, इलेक्ट्रिसिटी पंप, जनरेटर, वाटर पंप, इसमें भी यूज किए जाते हैं हमारे विंड एनर्जी। और विंड फार्म, अ नंबर ऑफ विंड मिल आर इंस्टॉल्ड इन डेफिनिट पैटर्न इन क्लस्टर कॉल्ड विंड फार्म्स, ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकते हैं एग्जाम में कि विंड फार्म्स क्या होते हैं। तो अ नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इंस्टॉल्ड इन डेफिनिट पैटर्न इन क्लस्टर कॉल्ड विंड फार्म्स। विंड फार्म्स ओपन इन ग्रास लैंड्स, कोस्टल लैंड्स, ये कहाँ पे मिल सकते हैं हमको, ग्रास लैंड में और कोस्टल एरिया में, जहाँ की हवा का पूरा अच्छा प्रभाव हो। इसका एडवांटेजेस हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन पॉल्यूशन, क्लीनेस्ट वन, नॉन डिपेंडेंट फॉसिल फ्यूल्स, ग्रेट इनकम, इससे ज़्यादा इनकम आते हैं, चीपर, रेड्यूस मंथली बिल्स। ये हो गया। अब है बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है कि इट इज़ कंपोस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो बायोगैस होते हैं वो कंपोस्ट किए होते हैं किससे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको पिक्चर में दिखा देते हैं, हमारे बुक में दिए गए हैं कैसे इसका ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैसे बायोगैस का उपयोग किया गया है। तो यही ऑब्जेक्ट है जिसमें एक कंटेनर होता है, तो इसमें इसमें पूरा मतलब जिसमें प्लांट एंड डिकेइंग होते हैं तो उसको इसमें पुट किया जाता है, और इससे कुछ मटेरियल जो कि इससे ऑब्जर्व किए जाते हैं, और ये डंक मतलब जितने भी वाटर हैं उसमें पोर किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें ना कुछ केमिकल जो होते हैं वो इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें इसमें ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन नहीं होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन, तो इसमें मीथेन गैस इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, और इससे क्या होते हैं इसमें गैस जो कि इससे हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैन्योर बच जाते हैं, और ये बाद में मैन्योर जो बच जाते हैं जो कि हमें खेत में यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज आर, तो इसमें डिकम्पोज किए जाते हैं, डिकम्पोसेस टू फॉर्म इन कंटेनर एंड आफ्टर the fertilizing, ISATION fertilization, it becomes the CO2 and methane gas, and leftover residue is formed, that is called manure, as organic fertilizers. तो प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज का डिकम्पोज टू फॉर्म अ कंटेंट्स, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट बिकम्स द CO2 एंड मेथेन गैस, एंड लेफ्ट ओवर रेसिड्यू इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस है, बायोगैस इज क्लीन, नॉन पॉल्यूटिंग एंड चीप, देयर इज अ डायरेक्ट सप्लाई ऑफ गैस फ्रॉम प्लांट, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम, एंड थर्ड इज इट कंटेन्स रिच फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग बैक्टीरियल एंड बायोमास। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में क्या होते हैं कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई इन द एटम, नेचुरल ककरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। अब इसका जनरेशन कैसे होते हैं, इसका जनरेशन का मेक ऑफ एनर्जी है, इट इज़ इन दिस जनरेशन द प्रोसेस ऑफ स्पिलिंग ऑफ एटम्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसमें कुछ एटम्स होते हैं, इसमें फिजन होते रहते हैं, इसमें फिजन होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो इसमें फिजन होते हैं, तो यही फिजन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन। स्प्लिटिंग होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन। दिस टर्न इनटू द स्टीम हीटेड, उस कंटेनर से स्टीम में हीटेड किया जाता है, एंड पोर्ड इनटू रोटेटिंग टरबाइन, कुछ टरबाइन होते हैं जो कि रोटेट करते हैं तो उसमें उसको डाला जाता है, तो उसमें जनरेटर की मदद से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर मेक्स वाटर स्टीम्स, दिस इज हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इंडिया में, तो इंडिया का ये फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया है, इसका 5780 मेगावाट का ये बिजली पैदा करते हैं। तो इसका प्लेसेस जैसे हैं राजस्थान, झारखंड,
ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जनरेटिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर। मोनोजाइटिड सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। थोरियम भी कुछ ये थोरियम भी एक प्रकार का न्यूक्लियर जनरेशन में काम आते हैं। और इसका एडवांटेजेस हैं रेड्यूसेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूजन ऑफ वन एटम प्रोड्यूस 10 मिलियन ऑफ टाइम्स ऑफ एनर्जी। एक एटम इतना प्रोड्यूस करते हैं 10 मिलियन टाइम्स की, बहुत डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर एक जगह थोड़ा सा स्पिल्ड कर गया तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इट सेव्स रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल नहीं, और ये बहुत चीपर तो नहीं कह सकते, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये चैप्टर में अब कुछ नहीं है, अब एक बार रिवाइज करेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा बुक को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।